दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खाद के बारे में जानेंगे। खाद क्या होती है? खाद जो पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्पादन के लिए जो पदार्थ पौधों को दी जाती है, पौधों को या मिट्टी में, खेत में डाली जाती है, उनको हम खाद कहते हैं। खाद मुख्य रूप से वह कार्बनिक पदार्थ है जो पशुओं और मनुष्यों के मल मूत्र से प्राप्त होता है या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से भी प्राप्त होता है। जैविक पदार्थों के सड़ने से जो काला पदार्थ होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। पेड़ पौधों के पोषण और विकास के काम में आने वाला कार्बनिक विघटन को खाद कहते हैं। ये खाद मुख्य रूप से जानवरों के और पौधों के, मनुष्यों के सड़ने गलने से, उनके शरीर के विघटित होने से ये प्राप्त होता है। खाद मृत पौधों और जानवरों का विघटित रूप है जो मिट्टी की जैसा ही होता है। मिट्टी की जैसा ही होता है ये पदार्थ, और इसको देने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। इनमें खाद दो किस्म की होती है। एक तो हुई कार्बनिक खाद, जिसको हम देसी खाद भी कह सकते हैं, खाद भी कह सकते हैं। दूसरा होता है उर्वरक, इसको हम रासायनिक खाद भी कह सकते हैं। एक विशेष पदार्थ से होता है जो मानव निर्मित होता है। जो खाद होती है ये प्राकृतिक पदार्थ है, और जबकि उर्वरक जो है ये मानव निर्मित पदार्थ है। इसमें खाद में हर चीज़ मौजूद होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन उर्वरक में एक खास चीज़ बनाई जाती है जिसमें एक खास पदार्थ होता है। एक या दो होते हैं या तीनों भी होते हैं। जैसे किसी में खाली नाइट्रोजन होता है, जैसे यूरिया बनाई जाती है। किसी में फास्फोरस पोटास दोनों होता है। किसी में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है, जैसे डीएपी। सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस भी होता है और सल्फर भी होता है। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि कारखाने में बनाई जाती हैं, फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं। उर्वरक में कोई एक या दो तत्व पाए जाते हैं। खाद में विभिन्न तत्व होते हैं। खाद सस्ता मिल जाता है, हर कोई बना सकता है, हर जगह बन सकती है। लेकिन उर्वरक हर जगह नहीं बन पाती, ये कारखाने में ही बनती है और ये महंगा भी होता है। खाद को किसान भी बना सकते हैं, गांव भी बन सकती है, और उर्वरक केवल कारखाने में ही बनती है। इस दोनों मिला करके हम यह कह सकते हैं कि खाद कई किस्म की होती है। एक तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और केचुए की खाद। रासायनिक खाद में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक खाद एनपीके, एक होता है एनपीके रासायनिक खाद में, जिनमें कि तीनों तत्व होते हैं। ये कई रूपों में मौजूद है बाजार में। खाद कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? खाद बनाने के लिए, जैसे हम खाद बना रहे हैं देसी खाद, तो मवेशियों के मल मूत्र से, गोबर कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो पेशाब से भी बहुत सी, उसके पेशाब से कैसे हम विभिन्न प्रकार के खाद बना सकते हैं। सींग से कैसे बना सकते हैं, खुरों से, और बायोगैस से जो सैलरी निकलती है, उसकी जो गीला पदार्थ निकलता है गैस बनने के बाद, उससे भी हम खाद बना सकते हैं। मनुष्य या पशुओं के आवास से जो निकलता है कूड़ा करकट कचरा, और इनसे भी हम खाद बना सकते हैं।
सीवेज, जो पानी, नालियों का पानी निकलता है, नालियों से गंदा पदार्थ निकलता है, उनसे भी हम बना सकते हैं। भेड़ बकरियों की मेगनियों से, उनके पेशाब से भी, बूचड़ खाने से निकला है जो खून से भी, और उसका अवशिष्ट जैसे खूर, सींग इत्यादि चीज़ें जो खराब, जो बेकार चीज़ें फेंक दी जाती हैं, उनसे भी हम, मछलियों का चूरा होता है, इसे भी खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खली, विभिन्न प्रकार की खलियाँ होती हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार, अच्छा, फसलों के अवशेष जैसे उसका डंठल खेत में रह गया, उसकी जड़ें रह गईं, इनको भी सड़ा करके, पुआल रह गया, इनको भी हम सड़ा करके खाद बना सकते हैं। जलकुंभी, पानी की चीज़ें, खरपतवार, चीनी मिल से जो निकलता है मलबा, इनसे भी हम खाद बना सकते हैं। इस तरह से हम खाद बनाने के लिए कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। केचुए की कैसे खाद बनाते हैं, गोबर की खाद कैसे बनाएंगे, कैसे कंपोस्ट बनाएंगे, कैसे हरी खाद बनाएंगे। हरी खाद तो खेत में ही सड़ा देते हैं फसलों को जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो उसे हम खेत में ही जोत कर मिट्टी में मिला देते हैं। गोबर की खाद हम उसमें पिट बनाते हैं, कंपोस्ट पिट, उसमें हम सड़ाते हैं। इसी तरह से बर्मी कंपोस्ट, नाइटअप कंपोस्ट, तमाम चीज़ें हैं, हम इन सबका अलग वीडियो में बनाए हैं। ये इस तरह से हम खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इससे फ़ायदा, देखिए, खाद देने से एक तो भूमि में सुधार होता है, भूमि का जो टेक्सचर होता है, जो उसके कण होते हैं, उनमें सुधार होता है, भूमि भुरभुरी होती है, उपजाऊ बनती है और उसमें फसलें ज़्यादा उगती हैं। पानी रोकने की ताकत उसमें आती है। भूमि में अगर जीवांश पदार्थ मिला है, ह्यूमस है पर्याप्त मात्रा में, तो उसमें पानी भी आसानी से रुक सकता है। और भूमि का कटाव भी नहीं हो पाता है। इसमें एक तो पानी बहेगा भी नहीं, पानी इसमें अवशोषित भी हो जाता है। खाद ज़्यादा होने से, खाद उचित मात्रा में होने से पानी उसमें अवशोषित हो जाता है, सोख लेती है ज़मीन, और ज़्यादा बहता नहीं है, इसलिए भूमि का कटाव भी नहीं हो पाता। खाद से सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। जिन तत्वों को हमें ज़रूरत है हम फसलों के लिए देते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, बोरान, ये सब चीज़ें भी खाद में मिल जाती हैं, हमारे फसलों को फायदा करती हैं। फसल में वृद्धि होती है, लागत कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और खाद सस्ती भी होती है, लागत कम लगती है, ये आसानी से एक जगह से हल्की ले जा सकते हैं। और खाद के जरिए से जो हम उत्पादन करते हैं, देसी खाद के जरिए से हम जो उत्पादन करते हैं, तो हमारा उत्पाद भी, हमारे फसल भी ये पौष्टिक होती है, और इसमें हानिकारक पदार्थ कम होते हैं, जहरीली कम होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदा करती है। आज हम जो रासायनिक खाद दे करके अपने खेत को भी बर्बाद कर दिए हैं, अपने फसलों का भी हम उत्पादन बढ़ाए तो हैं, लेकिन उत्पादन उसी हिसाब से हमारा जितना बढ़ा है उसी हिसाब से जहरीला भी है। हमारे एक तो स्वाद नहीं है उसमें, पौष्टिक नहीं है, और तरह तरह की बीमारियां भी फैला रहा है। तो इस तरह से देसी खाद देने से हमारे उसका उत्पादन बढ़ेगा, और उसमें उसके गुण, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो खाद हम बना सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे खाद, इसके बारे में हम बताएंगे। कैसे हम खाद, गोबर की खाद कैसे बनाएंगे, कैसे केचुए की खाद बनाएंगे, कैसे हम हरी खाद बनाएंगे, कैसे नाइट्रेट खाद बनाएंगे, इन सब के बारे में, और विभिन्न प्रकार की खादें कैसे हम
इनके जिंक की खाद बनाएंगे, कैसे गोबर की खाद बनाएंगे, हम अगले वीडियो में बताए हैं। तो इसमें जो आपके समझ में न आया हो उसे हमसे फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं, और शेयर भी कर सकते, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक कर दें।